हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट, अभी तक के हमारे सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं। सो अब हम टाइम आ गया है कि थोड़ा अब हमें अपने करियर के लिए और थोड़ा जो है हमें पढ़ाई में फ़ोकस करना चाहिए। सो इसी के साथ आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका साइंस का जो सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, जिसमें से हमने एसिड और बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो का मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा सबसे पहले आता है यहाँ पे सॉल्ट्स। तो देखते हैं क्या एग्जैक्टली है इस कॉन्सेप्ट में। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, तो इस लाइन में क्या बोला गया है, वो सारे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका, उनका जो pH वैल्यू होती है वो कैसी होती है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कितना है हमारा, 7। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, ऑन अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद द pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, वो सारे सॉल्ट जिसका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उनका वीक बेस है। ठीक है, सो ये जो सॉल्ट हैं ये किस टाइप के सॉल्ट होंगे, ये एसिडिक सॉल्ट होंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम pH पेपर में देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आई, लेस देन 7। तो जिस भी सॉल्ट की वैल्यू लेस देन 7 आती है हमें पता है कि वो किस टाइप के सॉल्ट हैं, वो एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, एंड दोस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, अब वो सॉल्ट्स जिनका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है, आर बेसिक इन नेचर विथ pH वैल्यू मोर देन 7। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं और वीक एसिड है, सॉल्ट्स जो हमारे जिनके, वो सॉल्ट्स जिसका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसका pH वैल्यू क्या आता है, मोर देन 7 होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो सॉल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और अ रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो हमें पता ही है कि सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, मोस्टली हमें सी वाटर से मिलता है। कॉमन सॉल्ट, सो कॉमन सॉल्ट क्या है, बेसिकली जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, अ रॉ मटेरियल फॉर अ केमिकल्स। सो जो केमिकल्स है उसके लिए जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो क्या रहता है, एक रॉ मटेरियल रहता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहला जो हम इसमें सॉल्ट पढ़ेंगे दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH। ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, NaCl का हमारे पास एक एक्वस सोल्यूशन है। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, इट डीकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा और क्या फॉर्मेशन होगी हमारी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो अल्किल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की, सो वो सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। सो ये जो प्रोसीजर है इसको हम बोलेंगे क्लोरो अल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरो फ्रॉम क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन से हमें क्या मिला, क्लोरो, एंड अल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अल्कली कहाँ से मिली हमें, फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यही हम जो है इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। सो हमने क्या लिया था यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड लिया था। तो सोडियम क्लोराइड को हमने क्या किया था, एक्वस सोल्यूशन में पास किया। तो एक्वस सोल्यूशन क्या है, वाटर। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में पास किया, देन हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने से क्या हुआ हमारा, दैट कन्वर्ट इनटू अ सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया और क्या निकला, क्लोरीन एंड H2 गैस निकली। ठीक है, सो इस इक्वेशन को बोला जाता है क्लोरो अल्कली प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सो स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, और उसकी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। तो आपको ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी याद रखना है और उसकी डेफिनेशन भी।
सो ब्लीचिंग पाउडर होता है क्या, हम देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं CaOCl2, ठीक है। तो कैसे फॉर्मेशन होता है देखते हैं। द क्लोरीन प्रोड्यूस इन द लास्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो इस लाइन में क्या बोला गया है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे मैन्युफैक्चर करेगा। ये जो प्रीवियस जो हमारी इक्वेशन थी, इसमें क्या निकला था, हमारा क्लोरीन निकला था। इसी क्लोरीन को इन्होंने फर्दर इसमें यूज़ किया, इससे ये मैन्युफैक्चर करेंगे क्या, ब्लीचिंग पाउडर। इट इज़ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइन। तो ये क्या क्या डायरेक्ट स्लेक लाइन के साथ इन्होंने क्लोरीन को रिएक्ट किया, जिससे हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा जो है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन हुआ। तो देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसकी क्या इक्वेशन है। सो यहाँ पे आप देखिए Ca ब्रैकेट में OH2 हमने लिया और इसमें हमने क्या पास किया, हमने Cl2 पास किया, ठीक है, क्लोरीन पास की, ठीक है। तो ये जो है Ca ब्रैकेट में OH2, ये क्या है, हमारा ड्राई स्लेक लाइन है। इसको जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बना। CaOCl2 प्लस वाटर निकला, प्लस हमारा कैल्शियम क्लोराइड निकला, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है कैसे जो है ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। 101% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, सो स्टूडेंट नेक्स्ट में हम देखते हैं सम यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अगर जो हमारा पीने का पानी है वो अगर साफ़ नहीं है तो उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। सेकेंड है इसमें फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। सो क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है। एंड द थर्ड वन इज़ एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं बेकिंग सोडा। सो देखते हैं बेकिंग सोडा होता क्या है, कैसे उसको फॉर्मूला है उसका क्या होता है। बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, ठीक है, ये हमारा होता है बेकिंग सोडा। तो इसमें हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा एग्जैक्टली फॉर्मेशन कैसा होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, दैट इज़ व्हाट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इज प्रोड्यूस ऑन लार्जर स्केल बाय रिएक्शन ऑफ कूलिंग एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारा ये जो बेकिंग सोडा है ये कैसे बनता है, इसमें सॉल्यूशन लिया जाता है किसका, सोडियम क्लोराइड, एमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों को मिक्स करके हमारा जो है बेकिंग सोडा निकलता है। तो देखते हैं इक्वेशन के थ्रू। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ले रखा है, वाटर ले रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रखी है एंड दी अमोनिया ले रखा है। इन चारों को जब हमने रिएक्ट किया तो हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, हमारा NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं प्लस NH4Cl, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन हुआ ऑन हीटिंग ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ना हमारा, ये जो हमारा सोडा बेकिंग सोडा फॉर्मेशन हुआ, जब इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो हमारा क्या अगेन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हम बेकिंग सोडा को हम अगेन हीट करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट निकलता है, वाटर निकलता है एंड क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सो बेसिकली जो हमारा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ये इक्वेशन कि कैसे हमारा बेकिंग सोडा फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं यूसेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सो बेकिंग सोडा हमारा बेसिकली जो यूज़ होता है, जैसे हमारा ब्रेड हो गया, ब्रेड अगर हम बनाते हैं तो वो स्पॉन्जी करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। इडली में भी अगर हम बनाते हैं इडली तो उसमें भी उसको फ्लफीनेस के लिए भी बेकिंग सोडा कुछ अमाउंट ऑफ डाला जाता है। सो फर्स्ट इसमें यूज इन बेकिंग सोडा फॉर अ ब्रेड, और केक में भी यूज़ होता है उसको स्पॉन्जी करने के लिए। एंड द सेकेंड वन इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशन। तो फायर एक्सटिंग्विशन में भी हमारा बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा ये है हमारा फॉर्मूला, बहुत बड़ा है, डेंजरस लग रहा है देखने में, बट डोंट वरी स्टूडेंट, बहुत ईजी है। एंड इसको कैसे फॉर्मेशन होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं।
सो स्टूडेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, सो ये कैसे प्रिपेयर होता है? बेकिंग सोडा को सबसे पहले हम क्या करेंगे? हीट इस देन सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश जिसे बोलते हैं, सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व इन वाटर, इट इज रिक्रिस्टलाइज टू गेट अ वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट आई नो कि ये जो मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, बट डोंट वरी, मैं आपको डेफिनेटली ये एक्सप्लेन करूँगी। सो स्टूडेंट वॉशिंग सोडा होता क्या है एग्जैक्टली? ओके, सो वॉशिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है? तो सबसे पहले क्या हमने लिया? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या था? इक्वेशन से देखेंगे, इक्वेशन से हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। सो इक्वेशन से हम देखते हैं, तो बेकिंग सोडा हमने लिया, भैया ले लिया बेकिंग सोडा, NaHCO3 ले लिया। अब क्या किया? बेकिंग सोडा को हमने हीट किया। सो चलो हम हीट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या फॉर्मेशन हुआ हमारा? सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोला जाता है? सोडा ऐश। तो जैसे ही बेकिंग सोडा को हमने क्या किया? हीट किया, देन दे कन्वर्ट इनटू अ सोडा ऐश Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ और उसके साथ और भी प्रोडक्ट निकले, तो वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई कि भैया हमने बेकिंग सोडा ले लिया, देन उसको हमने हीट किया, उससे क्या निकला? हमारा सोडा ऐश निकला। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें करना है, ये जो सोडा ऐश निकला, ठीक है, इसको हमने क्या किया? पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमने सोडा ऐश लिया, सोडियम जो है कार्बोनेट लिया, इसको हमने पानी के अंदर जब डिज़ोल्व किया, सो हमारा ये चीज़ जो निकली यही तो हमें यूज़ करनी है, यही हमें चाहिए, दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हमारा निकला वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O दैट इज़ वॉशिंग सोडा निकला। ठीक है, सो ये जब मैंने ये रीडिंग किया, आई नो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बट आई होप कि ये जो मैंने आपको इक्वेशन के अकॉर्डिंगली समझाया होगा, सो आपको ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज़ होता है? सो फर्स्ट यूज़ है, इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस। सो ये बेसिकली क्लीनिंग एजेंट के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। सेकेंडली, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। सो ग्लास, सोप एंड पेपर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारा वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इसमें अब हमारा आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो आई होप स्टूडेंट आप बोर नहीं हुए होंगे। सो बेटा अभी थोड़ा रखना है पेशेंस, अभी ये चैप्टर बस ख़त्म होने ही वाला है। सो नेक्स्ट इसमें आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो व्हाट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो देखते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भाई है क्या? द वाटर मॉलिक्यूल विच form a part of structure of crystallization. It should be noted that the water of crystallization is a part of crystal structure of salt, structure of salt, and it's not free water. ठीक है, it does not wet the salt, it give a crystal of salt their shape and in some cases impact that color. ठीक है, so जैसे स्टूडेंट हमने जैसे पीछे वॉशिंग सोडा में हमने देखा था, जैसे वॉशिंग सोडा में देखा था कि ये जो है पूरा वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इसके साथ ये भी जो अटैच है, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो जब तक ये अटैच है इसके साथ, सो ये जो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, ये जो है इसको सूखने नहीं देगा, ये वेट रहेगा। ठीक है, सो ये वेट रहेगा। जैसे इसको अगर हम हीट करते हैं, सो क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल जो है लूज हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा और इसका जो कलर चेंज हो जाएगा। तो यही हम पढ़ेंगे, इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी इसके, जब हम एग्जांपल्स आपको जब मैं इसका एग्जांपल देखेंगे ना, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे हमारा ये है CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट है कंटेनिंग 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो पानी है, जो हमारा H2O है, उसके साथ 5 लिखा हुआ है, तो इट्स मीन इट कंटेन 5 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
ये हो गया। when hydrate salt are heated strongly they lose the water of crystallization। अब देखो भैया, अब कॉपर सल्फेट में तो पानी चिपका हुआ है, तो ये क्या है, पानी जो है इसको सूखने नहीं देगा, वो हाइड्रेट रहेगा। बट जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, दे लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वो क्या करेगा, जो पानी है, ये जो है पानी सूख जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सूख गया, दे बिकम अनहाइड्रेट सॉल्ट। तो जब पानी सूख गया तो ऑब्वियसली भैया वो सॉल्ट जो है कैसा हो जाएगा, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, एकदम अनहाइड्रेस, मतलब एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। ठीक है। ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट .5H2O इट टर्न वाइट। ठीक है। तो जब हम उसको अनहाइड्रस कर देंगे, मतलब उसको एकदम सुखा देंगे, उसको हीट करके उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एकदम सूख गए, दैट आर टर्न इनटू अ वाइट। तो वो कैसे, जो फॉर्मेशन होगा, जो सॉल्ट फॉर्म होगा, वो कैसे हो जाएगा, वाइटिश फॉर्म में हो जाएगा। देन ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इट टर्न ब्लू ऑन एडिंग वाटर। एंड अगेन अगर उसमें हमने पानी डाल दिया, दैट इट टर्न इनटू अ ब्लू, देन वो फिर से ब्लू हो जाएगा। तो इट्स मीन जैसे हमने ये लिया कॉपर सल्फेट .5H2O लिया, इसका भी कलर क्या है, ब्लू कलर है। ठीक है। इसको हमने हीट किया तो क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल लूज हुआ। वाटर मॉलिक्यूल लूज होने से क्या हुआ, ये अनहाइड्रेस सॉल्ट बन गया, एक वाइट कलर का सॉल्ट बन गया। और फिर इसमें हम पानी डालेंगे, दैट अगेन टर्न इनटू अ ब्लू कलर। ठीक है स्टूडेंट, ये अब हम जो है इसके थ्रू पढ़ते हैं। सो ये है हमारा वो सॉल्ट CuSO4.5H2O। ठीक है। ये हमने लिया, इसका भी कलर कैसा है, ब्लू कलर। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा, प्लस ये जो मॉलिक्यूल था, फाइन मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो अलग हो गया। ठीक है। सो ये जो हमें सॉल्ट मिला, ये कैसे मिला, वाइट कलर का मिला, अनहाइड्रस। ठीक है। देन अगेन हमने उसी में हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया, सो दैट अगेन चेंज इनटू अ ब्लू कलर। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जैक्टली होता क्या है। ऑन हीटिंग जिप्सन एट 373 Kelvin it lose water molecule and it's become calcium sulfate hemihydrate. This is known as प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि अगर हम जिप्सन को, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जैक्टली होता क्या है, जब हमने जिप्सन को जो है 373 केल्विन में हीट करेंगे तो पानी क्या सूख जाएगा। तो जब पानी सूख जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही हम जो है इसका फॉर्मूले में देखते हैं, दैट इज़ जिप्सन कैल्शियम सल्फेट .2H2O। ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड है, तो इसको पूरे को बोलेंगे जिप्सन। जैसे ही हमने इसको हीट किया एट 373 केल्विन, सो ये हो गया हमारा कैल्शियम सल्फेट बना, हाफ H2O प्लस हाफ H2O। सो ये हमारा क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। ठीक है। जब भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, दैट टाइम हमें प्लास्टर चढ़ता है, तो वो जो वाइट कलर का जो पाउडर फॉर्मेशन जो बनता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ यूज इज मेकिंग टॉय, कॉस्मेटिक, चॉक्स। तो चॉक्स, कॉस्मेटिक और टॉयज़ में भी इवन ये यूज़ होता है। हाउस की सीलिंग में भी यूज़ होता है, सीलिंग एयर गैप्स, तो ये गैप्स, एयर्स के बीच में जो गैप्स, उसको सील करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ होता है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।